आर्टिकल 6 के मुकदमे का सुना आपने? अयाज सादिक साहब ने कहा कि मुल्क तोड़ने के बयान पर इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल नॉन सीरियस एक्सरसाइज है। आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है वो भी अगेन वो जो हम पहले हिस्से में गुफ्तगू कर रहे थे कि फस्तायत की ये इंतहा है। और ये इमरान खान फस्तायत का इसीलिए शिकार थे क्योंकि उन्होंने किसी के ऊपर आर्टिकल 6 के मुकदमे की बात की, कहीं मीडिया के ऊपर कुछ किया, कहीं पॉलिटिशियन को गिरफ्तार किया। एग्जैक्टली वही हो रहा है। नहीं, इमरान खान ने किसको गिरफ्तार किया? वो जो नैब ने गिरफ्तारियां की। नहीं, नैब की गिरफ्तारियां इमरान खान के खाते में डाले ना। चले नहीं डालते। देखें, बात यह है कि टू बी फेयर विद इमरान खान ने यह नहीं किया। इमरान खान ने पाकिस्तान के बड़े बड़े माफियाज को सबको इकट्ठा ही ललकार दिया। ये प्रॉब्लम हो गई हमारे यहाँ। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया के माफिया है हमारे यहाँ, कार्टेल्स हैं, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो आपका टेक्सटाइल का हो, चाहे वो आपका शुगर का हो, हर जगह कार्टेल बैठे हुए हैं। इमरान खान ने क्या किया कि हमने सबसे इकट्ठे ही जो है वो करना शुरू कर दिया। सो मेरा ख्याल है हमारी इनसे लड़ाई की स्ट्रेटजी इंप्रूव हो सकती थी। लेकिन टू बी फेयर विद इमरान खान इज ओनली होप इन पाकिस्तान। एक वही आदमी है जो पाकिस्तान के अंदर इन कार्टेल्स को इसके मुकाबले में खड़ा हो सकता है। बाकी तो हिस्सा है इसका। चलो, इफ यू से सो, आई एम श्योर कि आपका जाहिर है ये कार्टेल्स को तोड़ने की कोशिश अब तक किसी ने नहीं की है पिछले बहुत से अरसे में, चाहे वो चीनी है, ये सिर्फ इमरान खान ने हिम्मत की। एटलीस्ट रिपोर्ट्स बनी हैं पिछले कुछ अरसे में कि ये कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह इन्वॉल्व है सारे में। ये वापस आ गया। ये एक मरियम नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी, उसमें उन्होंने एक पैकेज का ऐलान का उन्होंने कहा कि आपके लिए एक तारीखी पैकेज आने वाला। पहले सुन लें कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। कल पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पंजाब के अवाम के लिए पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज कल हमजा शहबाज आपको देने जा रहे हैं। यह ऐलान हुआ एक ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के दौरान, और उसके बाद फिर हमजा शहबाज ने ऐलान क्या किया, जरा ये भी सुनो। पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, उनको पंजाब हुकूमत अरबों रुपए की सब्सिडी से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। घरों को हम एक टाइम पीरियड में एक मंसूबे के तहत सोलर पैनल्स दें ताकि आने वाले सालों में हमेशा के लिए जो है उनकी बिजली जो है वो मुफ्त हो। फवाद साहब, देखिए, बात यह कि पहले तो मरियम नवाज तो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। हम तो तरीके इंसाफ जो है वो जा रही है अदालत में इस बात के ऊपर भी कि क्या एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जो है वो कैंपेन कर सकती है, और ये पिटीशन हम लेके जा रहे हैं। वो ज़मानत के ऊपर हैं और वो कैंपेन कर रही हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो हमजा शहबाज हैं उन्होंने किस हैसियत में रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें उस दिन उन्होंने गारंटी दी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ी लिमिटेड पावर्स के साथ जो है वो ही इज़ नॉट एट दिस मोमेंट ही इज़ नॉट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जस्ट अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट है उनका। वो किस हैसियत में ये अनाउंसमेंट्स करते फिर रहे हैं। सो ये दोनों बातों के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जो बाकी धांधली हो रही है उसके ऊपर भी हम जा रहे हैं, और हमने फैसला यही किया है कि इसको हम तौहीन अदालत में इनको जो है वो ट्राई करेंगे। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का काम है इस पर नोटिस लेने का, अमूमन इस ऐसे कामों में इलेक्शन कमीशन तो बेचारा अपने ख्वाब गफलत से जब जागेगा तो जागेगा। इलेक्शन कमीशन से तो देखिए पाकिस्तान में किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, इसीलिए तो इदारों की नॉन फंक्शनैलिटी है। फिर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि हर चीज़ यहाँ पे आ जाती है, बट क्या करे कोई, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई इदारा ही नहीं बचा जहाँ पे कोई जाके बंदा को बात तो कर सके, जहाँ पे कोई आप अपने दिल के फफोले तो जो है वो उनको दिखा सकें, और तो कोई इदारा ही नहीं बचा। लेकिन इलेक्शन कमीशन, अगेन आपकी बात, चलो मैं इस हद तक कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इस बात में नोटिस लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज क्लियर एंड ग्रॉस वायलेशन। क्योंकि नजीर चौहान साहब के हल्के में तरक्याती प्रोजेक्ट का भी हर जगह ऐलान कर दिया गया है। अगर इजाजत है एक और ब्रेक ले लें। ये आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं कि किस तरह उनके हल्के में तरक्याती काम हो रहे हैं। तरक्याती का बड़ी तेजी से जगह जगह की काम जारी है। कितना इंपॉर्टेंट है फवाद साहब ये जो आने वाला ज़िमनी इलेक्शन है? ये इलेक्शन तो बड़ा इंपॉर्टेंट, चले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं क्विकली। इसलिए भी ये अहम इलेक्शन है क्योंकि मुस्तकबिल की सियासत का सारा दारोमदार इस इलेक्शन के ऊपर आ गया। वो देखना इस वक्त क्या है कि 173 सीटें हैं इसकी पीपल्स पार्टी और PMLN की, 173 सीटें हैं PMLQ की और PTI की, 4 आज़ाद हैं।
सो वो जो 4 हैं वो इस वक्त वो नून के साथ जाते हैं तो वो 177 हो जाते हैं, वो पीपल्स हमारे साथ आते हैं, पीटीआई के साथ आते हैं तो वो हम 177 हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें भी 13 सीटें चाहिए इन ज़िमनी इलेक्शनों में 186 करने के लिए, और पीएमएलएन को भी जो है वो 186 सीटें चाहिए, 13 सीटें चाहिए 186 करने के लिए। सो जो भी 13 या 14 सीटें जो है वो जीतेगा वो फिर एक गवर्नमेंट बना सकेगा। गवर्नमेंट चलनी कोई नहीं है, एक आध सीट का फर्क होगा। लेकिन यू हैवंट मैनेज्ड टू अपसेट द सिस्टम दैट वे, इफ यू नो व्हाट आई मीन। देखें उसकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद नहीं, उसकी प्रॉब्लम है ना। देखें उसकी प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम ने फैसला किया है, हम उस वक्त तक अपसेट नहीं होंगे जब तक आप वायलेंस नहीं करेंगे। आप आए यहाँ पे पार्लियामेंट को में घुस जाएं, आप जाके लोगों को मारें, फिर सिस्टम को ख्याल आएगा कि नहीं ये बड़ा जो है वो वाइब्रेंट है। अगर आप लाखों, जो ये अभी इस्लामाबाद में लाखों लोग आप जमा कर लें, सिस्टम कहता है जी कोई बात नहीं आप आए करके, यानी अगर आपकी गवर्नमेंट की इनसेंसिटिविटी डेवलप हो जाए टुवर्ड्स पब्लिक ओपिनियन तो फिर गवर्नमेंट्स वेट करती है ना वायलेंस हो। तो अब इस वक्त हो क्या रहा है जो सबसे डेंजरस है पाकिस्तान तो में। आप कैसे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं? ये हालात को बदलने का आपके पास रास्ता क्या है? नहीं, हमारे पास रास्ता जो है वो मैं उस पर आता हूँ। रास्ता तो देखो ना, 2 तरीके हैं। इमरान खान आज कॉल दे दें और पूरे मुल्क में वायलेंस के लिए तो एक्चुअली लाखों बंदे भी नहीं चाहिए, 2, 4, 6 हज़ार बंदे चाहिए हर जगह। हम मुल्क को क्या वायलेंस की तरफ लेके जाना चाहते हैं? आंसर इज नो। हम उसे रोकना चाहते हैं। हमारी सिर्फ प्रॉब्लम पीटीआई की इस वक्त इस सिस्टम को बदलने में ये है, हम वायलेंस के बगैर बदलना चाहते हैं, और कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी ये है हम वायलेंस के बगैर बदलना चाहते हैं। अच्छा, अब ये जो सारा मामला है उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है ये इलेक्शन जो है आ रहे हैं 2000, इसमें भी आ जाएगा। इसके बगैर भी प्रॉब्लम ये है कि हमें फ्रेंकली इलेक्शन लेट भी हो जाए, हमें क्या नुकसान है? जो इस हुकूमत का हशर हो रहा है वो सबके सामने ही है और नीचे जा रहे हैं। बट पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है इसमें, वो किधर काउंट हो रहा है? जो पाकिस्तान में इस वक्त, बट यू रियलाइज मे बी एवरीवन इज थिंकिंग और द सिस्टम इज थिंकिंग पाकिस्तान ठीक रास्ते पे चल रहा है, दैट्स व्हाई मतलब उसके लिए तो फिर बहुत बड़ा बेवकूफ़ होना चाहिए ना। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान ठीक रास्ते पे जा रहा है, उसके तो फिर दिमागी मुआयने की जरूरत है। ठीक, एक चीज वैसे ही मैं पिछले कुछ अरसे में देख रहा था कि वो तमाम लोग जो बीमार थे किसी वजह से और अदालतों में नहीं जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद हो गए हैं। डार साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ लाने वाले हैं। डार साहब को इजाज़त मिल गई आने की? इजाज़त किसने देनी है? इजाज़त तो देने वालों ने देनी है। और डार साहब जिससे ऐसे तो नहीं आया जाता है पाकिस्तान में, और ना ही जाया जाता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आने जाने के लिए जो है वो एक प्रोटोकॉल्स हैं। क्या प्रोटोकॉल्स हैं? पूछ के जाना होता है, पूछ के आना किससे होता पूछ के जाना होता है? उनका वो कहते हैं, सारे कह रहे हैं पाकिस्तान उनका मुल्क है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो आएंगे और टेक ओवर करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री। मेरा ख्याल है मुश्किल है यार, ये आपको क्यों लगता है कि मुश्किल है? देखते हैं ना अभी आपको क्या लगता है, क्या है इसमें कदगन क्या हो सकती है? मेरा ख्याल है कि अभी उन्हें क्लियरेंस नहीं मिली। क्लियरेंस मिलेगी तो फिर देखेंगे। हाउ डू यू डिफाइन क्लियरेंस? क्लियरेंस इज क्लियरेंस। और ये अगर हुकूमत करने की बराबर क्लियरेंस मिल गई है तो उसका मतलब दूसरी क्लियरेंस भी हो जाएंगी। आपको क्यों टेंशन हो रही है इन सारी चीजों? नहीं, वो प्लेयर और है ना, मिफ्ता बैठा हुआ है यहाँ पे, तो लेट्स सी। लेकिन अगर आके वो बनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम, राइट? वी हैव अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम। लेकिन हमारी प्रॉब्लम का तो इशू नहीं है। इशू तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जहाँ प्रॉब्लम होनी चाहिए वहाँ प्रॉब्लम होगी। है आपके ख्याल में या नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में तो है। क्योंकि मैंने ये सुना है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन उनको नहीं जाने दिया जाए। मियां साहब वापस आना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं आने दिया तो जाए। फिर आप क्यों कह रहे हैं क्लियरेंस? हाँ, वैसे ही करेंगे। बस एहतियातन कई दफा चीजें एहतियातन भी कही जाती है। चले, कोई तो अच्छी बात है अभी तक। तो आप ये कह रहे चलो ये गल इसनु चंगा बन लेते हैं, इजाजत ब्रेक ले लूं।